वेलकम टू माय चैनल जीएस टैंकर। तो आज हम लोग एसएस जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीडीपी को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। तो पहला नॉर्मल जीडीपी और दूसरा हो जाएगा रियल जीडीपी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूर्य एक इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट है, सूर्य एक फ्राइंग पैन एनिक्वाई ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसका आंसर होगा बी, एक फ्राइंग पैन और एक एनिक्वाई ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स है बास्केटबॉल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बंदरगाहों या टर्मिनलों में से कौन पैसिफिक ओशियन में नहीं है, यानी कि प्रशांत महासागर में नहीं है। तो हो जाएगा रियो डी जिनोरिया, जो कि ब्राजीला में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में बंदी बनाकर आत्महत्या की थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद को किस शहर में बंदी बनाकर आत्महत्या की। तो उनको इलाहाबाद के जेल में बंदी बनाकर आत्महत्या की गई थी। बंदी बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किस जूलॉजिकल गार्डन का नाम इस्हाक उल्ला खां के नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूर किया था। तो हो जाएगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ली लिगा शीर्षक किस खेल से संबंधित है। तो ली लिगा खेल है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान भारत का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर है कर्नाटक में स्थित। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो विनेश फोगाट को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्धि मूवमेंट के संस्थापक कौन था। तो शुद्धि मूवमेंट के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13 है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा। तो आर्टिकल 21 का जोड़ा था, जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, रबी फसलें किस समय बोई जाती हैं। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस श्रेणी में किसकी है। तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से लेकर 2012। और ये हो जाएगी 10वीं पंचवर्षीय 2002 से लेकर 2002 से 7 हो जाएगी 10वीं, और 12 से 17 हो जाएगी 12वीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुंडारी नृत्य किस राज्य से है। तो मुंडारी नृत्य है झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में शुरू हुई थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति भारत में 1965 से 1965-66 के बीच शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस बिलिंगुइस्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था। तो किया गया था राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार को। 21 के ए में। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूलैंड्स की लॉ ऑफ ऑक्टेव किस विषय से संबंधित है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव है केमिस्ट्री से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 21 है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां है हॉकी से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का कौन सा सिक्का मुद्रा 1 रुपये का पहला सिक्का जारी हुआ, यहाँ जारी हुआ था, तो ये हुआ था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत केंद्र और राज्य द्वारा साझा की जाने वाली शक्तियों का उल्लेख किस सूची में है? ये होते हैं कंसरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस ग्रह की कक्षा में सूर्य के बाद सबसे अधिक समय लगता है, तो सूर्य के बाद सबसे अधिक समय लगता है नेपच्यून में, इसका नाम है वरुण। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो न्यूनतम आयु निर्धारित है 3 वर्ष से 4 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधार कार्ड प्राधिकरण केंद्रीय या राज्य निकाय है? तो आधार कार्ड जो है वो है केंद्र सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का नेशनल बर्ड कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस आर्टिकल के तहत आप फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी की गारंटी पाते हैं? तो समता के अधिकार को गारंटी ऑफ आर्टिकल 14 के तहत हमें मिलता है, यह समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा राज्य लैंड्स ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की धरती कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है विदिथु, वही है, तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शायद किविथु जगह का नाम है, वो वही है, सबसे पहले सूर्य वहीं उगता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश में बुर्ज खलीफा स्थित है? तो ऐसे बुर्ज खलीफा तो सऊदी अरब में है, लेकिन यहाँ पे पूछा है किस देश में है, तो इसका होगा संयुक्त राज्य अमीरात। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किस देश को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 37 है, इस वर्ष भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया था? तो भारत ने सबसे पहला अंतरिक्ष उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट, जो 1975 में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी नदी गंगा डेल्टा बनाती है? तो गंगा डेल्टा बनाती है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्म पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, उसके बाद फिर पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य की राजधानी बदलने का प्रस्ताव अमरावती था? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय नेता ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की? तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, कि महात्मा गांधी किए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, इस ग्रह का दूसरा नाम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार हम शुक्र ग्रह को कहते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वेनस। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन से भारतीय राज्य में सांची स्तूप स्थित है? तो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित, और केसरिया स्तूप है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 44 है,
भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी कहलाता है? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आयरन आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध है? तो आयरन और स्टील के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस नेता ने साल्ट मार्च यानी डांडी मार्च का नेतृत्व किया था? तो डांडी मार्च का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, इस वर्ष भारत में राइट टू ए इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण की ओर है? तो हिमालय से दक्षिण की ओर है तो हो जाएगी विंध्य पर्वत। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस भारतीय राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरला को। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिम कार्बेट, जो है उत्तराखंड में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन की ओर। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।